यार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इन दिनों आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ा विकेट गिरा हुआ लोग मान रहे हैं, राघव चड्ढा का। दोस्तों, मैं उस विकेट को उस रणनीति का हिस्सा मानता हूं जो भाजपा इन दिनों चला रही है, वोट डालो और शासन करो। बचपन में ये नारा हमने किताबों में पढ़ा था, सुना था, लेकिन आज इस सरकार के कार्यकाल में इसे होते हुए भी देख रहे हैं साक्षात। आज देश अंग्रेजों का नहीं, खुद देशवासियों का ही गुलाम बनते जा रहा है। और इसी रणनीति के तौर पर हमने देखा है कि कितने लोगों को, कितनी पार्टियों को भाई भाई को लड़ा दिया। शिवसेना में देखिए, हर पार्टी में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नेताओं को तोड़ा गया। अब राघव चड्ढा को लेकर मैं बताऊंगा कि राघव चड्ढा को आज इस प्रकार से खुद बीजेपी ये साबित कर रही है कि राघव चड्ढा तो बहुत अच्छी आवाज उठाता था, केजरीवाल ने उसे बाहर क्यों किया। लेकिन जहां तक मेरा गणित है, मेरा अनुमान है, मैं आगे से देखते आ रहा हूं तो आज भी वही दिखाई दे रहा है कि राघव चड्ढा भी उसी रणनीति का हिस्सा है, जिस रणनीति का हिस्सा दूसरे नेता बने और पार्टियां टूटी। इन्हें भी इस प्रकार से, मुझे एक बात बताइए, आज बाहर जो बहुत प्रचार किया जा रहा है कि राघव चड्ढा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, राघव चड्ढा आम आदमी के लिए आवाज़ें उठाता था, अच्छी आवाज़ें उठाता था, और राघव चड्ढा की वजह से आज एयरपोर्ट पर समोसे सस्ते हो गए, चाय सस्ती हो गई, चाय 10 रुपये में मिलने लग गई। मुझे एक बात बताइए कि राघव चड्ढा ने लगभग 100 मुद्दे उठाए राज्यसभा में होते हुए, तो 99 पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, 99 काम क्यों नहीं हुए। एक चाय 10 रुपये में मिलने लग गई एयरपोर्ट पे, तो क्या एयरपोर्ट पे आप जानते हो क्या आम व्यक्ति या गरीब व्यक्ति जाते हैं क्या? उन्होंने आम व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाई कि आज उनको लूटा जा रहा है। रिचार्ज के तौर पर 12 महीने की जगह 13 महीने का रिचार्ज उनसे लिया जा रहा है। तो क्या सरकार ने उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत राज्यसभा से ये मुद्दा उठा है? तो क्या 12 महीने कर दिए गए? किसी टेलीकॉम कंपनी ने हमें इस रिचार्ज में छूट दी है, जो डाटा की चोरी हो रही है उसमें कोई रियायत मिली है? ऐसे तमाम मुद्दों पर मैं बोलना चाहूँगा कि आप खुद सोच कर देखिए, अगर होना था, राघव चड्ढा की बात का असर होता है और इतनी अच्छी आवाज़ें उठाई जा रही थी, और वो जो मुद्दे उठाते हैं उन्हें सरकार गंभीरता से लेते हुए चाय और समोसा वो के का रेट कम कर सकती है, तो फिर दूसरे काम उनके क्यों नहीं हुए? दूसरे जितने भी मुद्दे उठाए उसको सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आप सोच सकते हैं उस बात को। हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरी हो, जैसे कई नेताओं की मजबूरी रहती है, सबकी फाइलें दबी हुई रहती है, किसी का कुछ काम रहता है, किसी को अपनी फिल्म प्रोडक्ट करवानी हो, किसी को अपने दूसरे निजी काम करवाने हो। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का नज़रिया रहता है और उसकी कुछ न कुछ तो ऐसी मजबूरी रहती है। हो सकता है कि राघव चड्ढा भी उसी रणनीति का हिस्सा हो। आप विचार कीजिएगा इस बात पर, क्योंकि उन्हें इस प्रकार से बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है जनता के बीच में कि उन्होंने बहुत कुछ किया। हम भी मानते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ें उठाई, बहुत अच्छी तरीके से आवाज़ें उठाई, लेकिन उन तमाम आवाज़ों को उठाई गई, तमाम मुद्दों की सुनवाई इस देश में नहीं होती है। ये भी तो आप जान सकते हो, ये भी तो देख रहे हो कि ये अहंकारी सरकारें जो आज भाजपा की सरकार है, उन्हीं की जो तारीफ कर रही है, और उन्हीं का जो मीडिया तंत्र उनका जो फैला हुआ है ना, जो अंदरूनी तौर पर ये प्रचार कर रहा है कि राघव चड्ढा बहुत अच्छे थे, अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार है, अच्छे व्यक्ति थे, तो आम आदमी की आवाज़ उठाने वाले को क्यों निकाला गया? किसी ने निकाला नहीं उनको, ये भी आप जानते हो। उन्हें उप नेता के पद से हटाया। इसके बाद में जो कुछ हुआ और उनको जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाने लगा, मैं उसी भाजपा से पूछना चाहता हूँ,
अगर राघव चड्ढा इतना अच्छा व्यक्ति है, इतनी अच्छी आवाज़ें उठाता है, इतने अच्छे मुद्दे उठाता है, तो एक मुद्दे को छोड़कर आप बाकी के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ध्यान दीजिए और बता दीजिए कि आपने उन सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया हो और इस सरकार ने उन मुद्दों का निराकरण किया। इसीलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये ढोंग, ये दिखावा, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक खेल तंत्र होता है। बाकी तो आप खुद भी समझदार हो और विचार करते रहना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो समय देश के लिए भी निकाला करो और सोचा करो कि नेता किस प्रकार से गेम खेल रहे हैं। आज चुना हुआ विधायक बिक जाता है, पलटी मार जाता है। क्यों मारता है? सारे विधायक, नेता, पार्टियां यही करती रहती है कि हम तो मुद्दे उठा रहे हैं, कई अनेक लोग उठाते रहते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता आया हूँ कि मुद्दे तो उठाते हैं, ये तो जनता को भी मालूम है कि देश में हो क्या रहा है, जो गलत हो रहा है उसको भी जनता देख रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, लेकिन उसे रोक क्यों नहीं पाते हैं? उस घोटाले का वो पैसा जनता के बीच में क्यों नहीं ला पाते हैं? ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? इस रणनीति के तौर पर आप सोचिएगा तो आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी कि वाकई में आज भी वो नारा चल रहा है, फूट डालो और शासन करो। तो हर पार्टी में तोड़ फोड़ करने की जो राजनीति चल रही है, हर पार्टी को, हर दल को, हर संगठन को ये सोचना चाहिए कि क्यों इस देश में फूट डालो और शासन करो का नारा सार्थक हो रहा है। क्योंकि हम उस रणनीति का हिस्सा बनते जाते हैं और जो अच्छे लोग रहते हैं उनके इसी तरह से ये लोग विकेट गिराते जाते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं और आप खुद इस बात पर विचार भी करेंगे, यही मेरी आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद।